अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 4 एपिसोड 38 के आगाज़ में सुल्तान अलाउद्दीन एक ख़त पकड़े होते हैं। इतने में ही एक सिपाही आता है और कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया था। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं जी हाँ। तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन पूछते हैं कि क्या सब तैयार हैं? तो सिपाही कहता है सब तैयार हैं। तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन उस खत को उठाते हैं और वो ना खत उसी सिपाही के हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं कि ये खत जाओ और अर्तुगरुल को दे आओ। तो वो वो सिपाही लेके चला जाता है और इधर इधर हेमा खातून की तबीयत नासाज हो चुकी थी और अर्तुगरुल और सब औरतें उस उनके सामने बैठी हुई थी और दुआ कर रही थी कि जल्दी ठीक हो जाए। इतने में अर्तुगरुल साहब अर्तुगरुल भाई से पूछते हैं कि क्या इनकी तबीयत कैसी है। तो वो जवाब देते हैं कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है और इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ये सब सुनकर सब वहाँ बैठी औरतें और सिपाही परेशान हो जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करने लगते हैं कि या अल्लाह हमारी हमारे सरदार हमारी अम्मा को सेहत याब कर दे। इधर सादुद्दीन कुपैक एक संदूक में तीर फिट कर रहा था ताकि वो सुल्तान अलाउद्दीन को मार सके। तो इतनी ही देर में उसका सिपाही खास सिपाही कोक तो अंदर आता है और सुल्तान अलाउद्दीन उसे कहता है कि अर्तुगरुल ने कराजिसार किला फतह कर लिया है। और सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल से काफ़ी मुतासिर हुए हैं। तो फिर उसका सिपाही कहते हैं क्या जो मैंने सुना ये क्या दुरुस्त है। तो सुल्तान अलाउद्दीन ये सादुद्दीन कुपैक कहते हैं जी हाँ ठीक है। तो वो फिर संदूक में तीर फिट कर लेते हैं और फिर सादुद्दीन कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन ने सारी ज़मीनें अर्तुगरुल के हवाले कर दी और अब उस ज़मीनों का मालिक अर्तुगरुल है और सब ज़मीनें वही संभाल रहा है। इसके अलावा हमारी ताकत कम और अर्तुगरुल की ताकत ज़्यादा हो गई है। इधर तुर्गत और बमसी रो रहे थे क्योंकि वो हम अम्मा हेमा की पुरानी यादें याद कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इतनी ही में वहाँ असलियान और मारिया खातून भी वहीं मौजूद होती हैं और तुर्गत कहते हैं कि वो हम पहले यतीम थे, उन्होंने हमें पनाह दी, अपने गोश में लिया और सुलेमान शाह को अपना अपना वालिद बनाया। तो फिर तुर्गत कहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द उनके लिए इलाज ढूंढना होगा। फिर बमसी रोने लगता है और बमसी और तुर्गत को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लाचार थे, वो कुछ नहीं कर सकते और उनको उनकी बीमारी का पता नहीं था कि उन्हें क्या हुआ है। तो इतनी देर में तुर्गत को बहुत गुस्सा आता है और वो मुक्का बना के दीवार पे मारता है। तो इतनी ही देर में असलियान उस तुर्गत को रोकती हैं। इतने ही देर में अम्मा एमा की तबीयत ठीक हो जाती है। अर्तुगरुल अम्मा एमा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। और हलीमा भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी वालदा को तंदुरुस्त कर दिया। इधर ये सादुद्दीन और उसका सिपाही गोगतो अंदर तीर फिट कर रहे थे और जब तीर उन्होंने फिट कर दिया तो गोगतो कहता है कि हम पहले इस तीर को चेक कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। जब वो संदूक को फिर बंद कर लेते हैं और फिर उस संदूक जब खोलते हैं तो वो तीर इतनी रफ्तार से दरवाजे पे जाके लगता है। तो वो सादुद्दीन फिर दूसरा तीर उसमें फिट कर देते हैं और इधर एरस और उसके सिपाही मनसूबाबंदी कर रहे थे कि हम किल हनली बाजार पे हमला कैसे करेंगे। तो फिर वो सब मनसूबाबंदी करते हैं। फिर आरएस कहता है कि वो जो जो ताजर गए हुए हैं उन्होंने तलवारें छुपा दी होंगी और मैं ना एक इस टोकरी में छुप जाऊंगा और तुम ये टोकरी अर्तुगरुल को तोहफे में लेके जाओगे और इसी तरह हम हानली बाजार के अंदर दाखिल हो जाएंगे और फिर हम हानली बाजार फतह करके उसको आग लगा दें ताकि टाइटन को इशारा मिल सके और वो हमारी मदद को आ सके। इधर अर्तुगरुल और उसके सिपाही हानली बाजार जा रहे थे क्योंकि वहाँ हानली बाजार पे एक जिरगा मुनक़द हुआ था और सब ताजर वहाँ पे तोहफा तहफ लेकर आ रहे थे। किसी के हाथ में गुलदस्ता और किसी के हाथ में संदूक थे और किसी के हाथ एक जो आरएस के सिपाही थे उनके हाथों में एक बड़ा
टोकरी थी जिसमें आरएस मौजूद था। ऊपर से उस टोकरी को बंद किया गया था ताकि आरएस को किसी को नजर ना आ सके, और सब आते ही अंदर दाखिल हो गए। अर्तुगरुल वे अर्थगुल सराय के और अंदर उसके आ सिपाही रहे थे। हानिल बाजार पहुंच गए थे और जिरगे में दाखिल हो रहे थे। तो अर्थगुल साहब कहते हैं कि तुम तमाम पहरा करना, तमाम लोग पहरा करना और किसी को अंदर ना आने देना और इधर इधर नजर भी दौड़ाना। और जैसे ही अर्थगुल वो खेमे के अंदर बढ़ते हैं तो वहाँ के ताजर उसका उनका खुशामदीद करते हैं, और वहाँ एरस के ताजर भी मौजूद होते हैं जो उनके सिपाही होते हैं, भेस बदल कर आए थे। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन को दिखाया जाता है, जैसे ही उनके सामने बक्सा लाया जाता है यानी संदूक लाई जाती है, तो फिर अजीज उस संदूक को जैसे ही खोलता है तो फिर वो एक तीर सुल्तान अलाउद्दीन को लग रहा था, लेकिन अमीर सलाउद्दीन कोपैक उसको सुल्तान अलाउद्दीन को बचा लेते हैं, और वो तीर जाके एक सिपाही को लग जाता है। और वो सिर्फ उस तीर में एक जहर था, जैसे ही वो तीर सिपाही को लगता है वो मौके पे ही मर जाता है। जैसे फिर सुल्तान अलाउद्दीन ये देखकर बहुत खुश गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये किसने किया। इसके बाद अर्थकरोड़ साहब के सामने एक कलीन फेंक दिया जाता है, जिसके अंदर से आरएसएस की लाश निकलती है। और अर्थकरोड़ उसे देखकर कहते हैं कि आरएस नाम मलून, एरस ने इसको फिर मार दिया, एरस नाम मलून है। इतनी देर में एरस उस टोकरी के अंदर से निकल आता है और कहते हैं कि मैं आ गया हूँ अर्थक्रोल। फिर अर्थक्रोल उसके जवाब में कहते हैं कि तुम्हें यहाँ कब्र भी नहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हें दफनाने के लिए। तो इसके बाद अर्थक्रोल गुस्से से तलवार निकालता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। और बहर बमसी और दूसरे सिपाही दरवाज़ा तोड़ने में लगे हुए थे, क्योंकि अंदर से दरवाज़ा एरिस के सिपाहियों ने बंद कर दिया था। तो वो तोड़ने में मसरूफ़ होते हैं, और लेकिन दरवाज़ा नहीं टूट रहा होता। और इस अर्थक्रोल और उसके सिपाही अंदर पुरजोश से लड़ रहे होते हैं। और इतने देर में अर्थक्रोल को तीर लग रहा होता है, और अब्दुर्रहमान सामने आके वो तीर अपनी छाती पे लगा लेता है। तो यहीं पे ना इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं अगली एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड 38 के आगाज़ में सुल्तान अलाउद्दीन एक ख़त पकड़े होते हैं। इतने में ही एक सिपाही आता है और कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया था। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं जी हाँ। तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन पूछते हैं कि क्या सब तैयार हैं, तो सिपाही कहता है सब तैयार हैं। तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन उस खत को उठाते हैं और वो ना खत उसी सिपाही के हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं कि ये खत जाओ और अर्तुगरुल को दे आओ। तो वो वो सिपाही लेके चला जाता है। और इधर इधर हेमा खातून की तबीयत नासाज हो चुकी थी, और अर्तुगरुल और सब औरतें उस उनके सामने बैठी हुई थी और दुआ कर रही थी कि जल्दी ठीक हो जाए। इतने में अर्तुगरुल साहब अर्तुगरुल भाई से पूछते हैं कि क्या इनकी तबीयत कैसी है। तो वो जवाब देते हैं कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है और इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ये सब सुनकर सब वहाँ बैठी औरतें और सिपाही परेशान हो जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करने लगते हैं कि या अल्लाह हमारी हमारे सरदार हमारी अम्मा को सेहत याब कर दे। इधर सादुद्दीन कुपैक एक संदूक में तीर फिट कर रहा था ताकि वो सुल्तान अलाउद्दीन को मार सके। तो इतनी ही देर में उसका सिपाही खास सिपाही को तो अंदर आता है, और सुल्तान अलाउद्दीन उसे कहता है कि अर्तुगरुल ने काराजिसार किला फतह कर लिया है। और सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल से काफ़ी मुतासर हुए हैं। तो फिर उसका सिपाही कहते हैं क्या जो मैंने सुना ये क्या दुरुस्त है। तो सुल्तान अलाउद्दीन ये सादुद्दीन कुपैक कहते हैं जी हाँ ठीक है। तो वो फिर संदूक में तीर फिट कर लेते हैं, और फिर सादुद्दीन कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन ने सारी ज़मीनें अर्तुगरुल के हवाले कर दी, और अब उस ज़मीनों का मालिक अर्तुगरुल है और सब ज़मीनें वही संभाल रहा है। इसके अलावा हमारी ताकत कम और अर्तुगरुल की ताकत ज़्यादा हो गई है। इधर तुर्गत और बमसी रो रहे थे, क्योंकि वो हम अम्मा हेमा
की पुरानी यादें याद कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इतनी ही में वहाँ असलियान और मारिया खातून भी वहीं मौजूद होते हैं। और तुर्गुत कहते हैं कि वो हम पहले यतीम थे, उन्होंने हमें पनाह दी, अपने गोश में लिया और सुलेमान शाह को अपना अपना वालिद बनाया। तो फिर तुर्गुत कहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द उनके लिए इलाज ढूंढना होगा। फिर बमसी रोने लगता है और बमसी और तुर्गुत को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लाचार थे, वो कुछ नहीं कर सकते और उनको उनकी बीमारी का पता नहीं था कि उन्हें क्या हुआ है। तो इतनी देर में तुर्गुत को बहुत गुस्सा आता है और वो मुक्का बना के दीवार पे मारता है। तो इतनी ही देर में असलियान उस तुर्गुत को रोकती हैं। इतने ही देर में अम्मा एमा की तबीयत ठीक हो जाती है। अर्तुगरुल अम्मा एमा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। और हलीमा भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी वालदा को तंदुरुस्त कर दिया। इधर ये सादुद्दीन और उसका सिपाही गोगतो अंदर तीर फिट कर रहे थे और जब तीर उन्होंने फिट कर दिया तो गोगतो कहता है कि हम पहले इस तीर को चेक कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। जब वो संदूक को फिर बंद कर लेते हैं और फिर उस संदूक जब खोलते हैं तो वो तीर इतनी रफ्तार से दरवाजे पे जाके लगता है। तो वो सादुद्दीन फिर दूसरा तीर उसमें फिट कर देते हैं। और इधर एरस और उसके सिपाही मनसूबा बंदी कर रहे थे कि हम किल हनली बाजार पे हमला कैसे करेंगे। तो फिर वो सब मनसूबा बंदी करते हैं। फिर आरएस कहता है कि वो जो जो ताजिर गए हुए हैं उन्होंने तलवारें छुपा दी होंगी और मैं ना एक इस टोकरी में छुप जाऊंगा और तुम ये टोकरी अर्तुगरुल को तोहफे में लेके जाओगे और इसी तरह हम हानली बाजार के अंदर दाखिल हो जाएंगे और फिर हम हानली बाजार फतह करके उसको आग लगा दें ताकि टाइटन को इशारा मिल सके और वो हमारी मदद को आ सके। इधर अर्तुगरुल और उसके सिपाही हानली बाजार जा रहे थे क्योंकि वहाँ हानली बाजार पे एक जिरगा मुनक़द हुआ था और सब ताजिर वहाँ पे तोहफा तहफ लेकर आ रहे थे। किसी के हाथ में गुलदस्ता और किसी के हाथ में संदूक थे और किसी के हाथ एक जो आरएस के सिपाही थे उनके हाथों में एक बड़ा टोकरी थी जिसमें आरएस मौजूद था। ऊपर से उस टोकरी को बंद किया गया था ताकि आरएस को किसी को नजर ना आ सके और सब आते ही अंदर दाखिल हो गए। अर्तुगरुल बे अर्तुगरुल सराय के और अंदर उसके आ सिपाही रहे थे। हानिल बाजार पहुंच गए थे और जिरगे में दाखिल हो रहे थे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि तुम तमाम पहरा करना, तमाम लोग पहरा करना और किसी को अंदर ना आने देना और इधर इधर नजर भी दौड़ाना। और जैसे ही अर्तुगरुल वो खेमे के अंदर बढ़ते हैं तो वहाँ के ताजर ताजर उसका उनका खुश आमदीद करते हैं और वहाँ एरस के ताजर भी मौजूद होते हैं जो उनके सिपाही होते हैं, भेष बदल कर आए थे। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन को दिखाया जाता है। जैसे ही उनके सामने बक्सा लाया जाता है यानी संदूक लाई जाती है तो फिर अजीज उस संदूक को जैसे ही खोलता है तो फिर वो एक तीर सुल्तान अलाउद्दीन को लग रहा था लेकिन अमीर सलाउद्दीन कोपैक उसको सुल्तान अलाउद्दीन को बचा लेते हैं और वो तीर जाके एक सिपाही को लग जाता है और वो सिर्फ उस तीर में एक जहर था। जैसे ही वो तीर सिपाही को लगता है वो मौके पे ही मर जाता है। जैसे फिर सुल्तान अलाउद्दीन ये देखकर बहुत खुश गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये किसने किया। इसके बाद अर्तुगरुल साहब के सामने एक कलीन फेंक दिया जाता है जिसके अंदर से आरएसएस की लाश निकलती है और अर्तुगरुल उसे देखकर कहते हैं कि आरएस नाम मलून, एरस ने इसको फिर मार दिया, एरस नाम मलून है। इतनी देर में एरस उस टोकरी के अंदर से निकल आता है और कहते हैं कि मैं आ गया हूँ अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल उसके जवाब में कहते हैं कि तुम्हें यहाँ कब्र भी नहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हें दफनाने के लिए। तो इसके बाद अर्तुगरुल गुस्से से तलवार निकलता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। और बहर बमसी और दूसरे सिपाही दरवाज़ा तोड़ने में लगे हुए थे क्योंकि अंदर से दरवाज़ा एरिस के सिपाहियों ने बंद कर दिया था। तो वो तोड़ने में मसरूफ़ होते हैं और लेकिन दरवाज़ा नहीं टूट रहा होता और इस अर्तुगरुल और उसके सिपाही अंदर पुरजोश से लड़ रहे होते हैं।
और इतने देर में अर्तुगरुल को तीर लग रहा होता है और अब्दुर्रहमान सामने आके वो तीर अपनी छाती पे लगा लेता है। तो यहीं पे ना इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं अगली एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 4 एपिसोड 38 के आगाज़ में सुल्तान अलाउद्दीन एक ख़त पकड़े होते हैं। इतने में ही एक सिपाही आता है और कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया था। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं जी हाँ। तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन पूछते हैं कि क्या सब तैयार हैं? तो सिपाही कहता है सब तैयार हैं। तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन उस खत को उठाते हैं और वो ना खत उसी सिपाही के हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं कि ये खत जाओ और अर्तुगरुल को दे आओ। तो वो वो सिपाही लेके चला जाता है और इधर इधर हेमा खातून की तबीयत नासाज हो चुकी थी और अर्तुगरुल और सब औरतें उस उनके सामने बैठी हुई थी और दुआ कर रही थी कि जल्दी ठीक हो जाए। इतने में अर्तुगरुल साहब अर्तुगरुल भाई से पूछते हैं कि क्या इनकी तबीयत कैसी है। तो वो जवाब देते हैं कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है और इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ये सब सुनकर सब वहाँ बैठी औरतें और सिपाही परेशान हो जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करने लगते हैं कि या अल्लाह हमारी हमारे सरदार हमारी अम्मा को सेहत याब कर दे। इधर सादुद्दीन कुपैक एक संदूक में तीर फिट कर रहा था ताकि वो सुल्तान अलाउद्दीन को मार सके। तो इतनी ही देर में उसका सिपाही खास सिपाही को तो अंदर आता है और सुल्तान अलाउद्दीन उसे कहता है कि अर्तुगरुल ने काराजिसार किला फतह कर लिया है। और सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल से काफ़ी मुतासिर हुए हैं। तो फिर उसका सिपाही कहते क्या जो मैंने सुना ये क्या दुरुस्त है? तो सुल्तान अलाउद्दीन ये सादुद्दीन कुपैक कहते हैं जी हाँ ठीक है। तो वो फिर सदोक में तीर फिट कर लेते हैं और फिर सादुद्दीन कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन ने सारी ज़मीनें अर्तुगरुल के हवाले कर दी और अब उस ज़मीनों का मालिक अर्तुगरुल है और सब ज़मीनें वही संभाल रहा है। इसके अलावा हमारी ताकत कम और अर्तुगरुल की ताकत ज़्यादा हो गई है। इधर तुर्गत और बमसी रो रहे थे क्योंकि वो हम अम्मा हेमा की पुरानी यादें याद कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इतनी ही में वहाँ असलियान और मारिया खातून भी वहीं मौजूद होते हैं और तुर्गत कहते हैं कि वो हम पहले यतीम थे, उन्होंने हमें पनाह दी, अपने गोश में लिया और सुलेमान शाह को अपना अपना वालिद बनाया। तो फिर तुर्गत कहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द उनके लिए इलाज ढूंढना होगा। फिर बमसी रोने लगता है और बमसी और तुर्गत को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लाचार थे, वो कुछ नहीं कर सकते और उनको उनकी बीमारी का पता नहीं था कि उन्हें क्या हुआ है। तो इतनी देर में तुर्गत को बहुत गुस्सा आता है और वो मुक्का बना के दीवार पे मारता है। तो इतनी ही देर में असलियान उस तुर्गत को रोकती हैं। इतने ही देर में अम्मा एमा की तबीयत ठीक हो जाती है। अर्तुगरुल अम्मा एमा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। और हलीमा भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी वालदा को तंदुरुस्त कर दिया। इधर ये सादुद्दीन और उसका सिपाही गोगतो अंदर तीर फिट कर रहे थे और जब तीर उन्होंने फिट कर दिया तो गोगतो कहता है कि हम पहले इस तीर को चेक कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। जब वो संदूक को फिर बंद कर लेते हैं और फिर उस संदूक जब खोलते हैं तो वो तीर इतनी रफ्तार से दरवाजे पे जाके लगता है। तो वो सादुद्दीन फिर दूसरा तीर उसमें फिट कर देते हैं और इधर एरस और उसके सिपाही मनसूबाबंदी कर रहे थे कि हम किल हनली बाज़ार पे हमला कैसे करेंगे। तो फिर वो सब मनसूबाबंदी करते हैं। फिर आरएस कहता है कि वो जो जो ताजर गए हुए हैं उन्होंने तलवारें छुपा दी होंगी और मैं ना एक इस टोकरी में छुप जाऊंगा और तुम ये टोकरी अर्तुगरुल को तोहफे में लेके जाओगे और इसी तरह हम हानली बाज़ार के अंदर दाखिल हो जाएंगे और फिर हम हानली बाज़ार फतह करके उसको आग लगा दें ताकि टाइटन को इशारा मिल सके और वो हमारी मदद को आ सके। इधर अर्तुगरुल और उसके सिपाही हानली बाज़ार जा रहे थे क्योंकि वहाँ हानली बाज़ार पे एक जिरगा मुनक़द हुआ था
और सब ताजिर वहाँ पे तोहफा तहफ लेकर आ रहे थे। किसी के हाथ में गुलदस्ता और किसी के हाथ में संदूक थे, और किसी के हाथ एक जो आरएस के सिपाही थे उनके हाथों में एक बड़ा टोकरी थी जिसमें आरएस मौजूद था। ऊपर से उस टोकरी को बंद किया गया था ताकि आरएस को किसी को नजर ना आ सके। और सब आते ही अंदर दाखिल हुए थे। अर्तुगरुल बे सराय अर्तुगरुल के और अंदर उसके आ सिपाही रहे थे। हानिल बाजार पहुंच गए थे और जिरगे में दाखिल हो रहे थे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि तुम तमाम पहरा करना, तमाम लोग पहरा करना और किसी को अंदर ना आने देना और इधर इधर नजर भी दौड़ाना। और जैसे ही अर्तुगरुल वो खेमे के अंदर बढ़ते हैं तो वहाँ के ताजर उसका उनका खुश आमदीद करते हैं। और वहाँ एरस के ताजर भी मौजूद होते हैं जो उनके सिपाही होते हैं, भेस बदल कर आए थे। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन को दिखाया जाता है। जैसे ही उनके सामने बक्सा लाया जाता है यानी संदूक लाई जाती है, तो फिर अजीज उस संदूक को जैसे ही खोलता है तो फिर वो एक तीर सुल्तान अलाउद्दीन को लग रहा था, लेकिन अमीर सलाउद्दीन कोपैक उसको सुल्तान अलाउद्दीन को बचा लेते हैं और वो तीर जाके एक सिपाही को लग जाता है। और वो सिर्फ उस तीर में एक जहर था। जैसे ही वो तीर सिपाही को लगता है वो मौके पे ही मर जाता है। जैसे फिर सुल्तान अलाउद्दीन ये देखकर बहुत खुश गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये किसने किया। इसके बाद अर्तुगरुल साहब के सामने एक कलीन फेंक दिया जाता है और जिसके अंदर से आरएसएस की लाश निकलती है। और अर्तुगरुल उसे देखकर कहते हैं कि आरएस नाम मलून, एरस ने इसको फिर मार दिया, एरस नाम मलून है। इतनी देर में एरस उस टोकरी के अंदर से निकल आता है और कहते हैं कि मैं आ गया हूँ अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल उसके जवाब में कहते हैं कि तुम्हें यहाँ कब्र भी नहीं मिलेगी तुम्हें दफनाने के लिए। तो इसके बाद अर्तुगरुल गुस्से से तलवार निकालता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। और बहर बमसी और दूसरे सिपाही दरवाज़ा तोड़ने में लगे हुए थे, क्योंकि अंदर से दरवाज़ा एरिस के सिपाहियों ने बंद कर दिया था। तो वो तोड़ने में मसरूफ़ होते हैं और लेकिन दरवाज़ा नहीं टूट रहा होता। और इस अर्तुगरुल और उसके सिपाही अंदर पुरजोश से लड़ रहे होते हैं। और इतने देर में अर्तुगरुल को तीर लग रहा होता है और अब्दुर्रहमान सामने आके वो तीर अपनी छाती पे लगा लेता है। तो यहीं पे ना इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं अगली एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड 38 के आगाज़ में सुल्तान अलाउद्दीन एक ख़त पकड़े होते हैं। इतने में ही एक सिपाही आता है और कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया था। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं जी हाँ। तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन पूछते हैं कि क्या सब तैयार हैं? तो सिपाही कहता है सब तैयार हैं। तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन उस खत को उठाते हैं और वो ना खत उसी सिपाही के हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं कि ये खत जाओ और अर्तुगरुल को दे आओ। तो वो वो सिपाही लेके चला जाता है। और इधर इधर हेमा खातून की तबीयत नासाज हो चुकी थी और अर्तुगरुल और सब औरतें उस उनके सामने बैठी हुई थी और दुआ कर रही थी कि जल्दी ठीक हो जाए। इतने में अर्तुगरुल साहब अर्तुगरुल भाई से पूछते हैं कि क्या इनकी तबीयत कैसी है। तो वो जवाब देते हैं कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है और इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ये सब सुनकर सब वहाँ बैठी औरतें और सिपाही परेशान हो जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करने लगते हैं कि या अल्लाह हमारे सरदार हमारी अम्मा को सेहत याब कर दे। इधर सादुद्दीन कुपैक एक संदूक में तीर फिट कर रहा था ताकि वो सुल्तान अलाउद्दीन को मार सके। तो इतनी ही देर में उसका खास सिपाही कोक तो अंदर आता है और सुल्तान अलाउद्दीन उसे कहता है कि अर्तुगरुल ने काराजिसार किला फतह कर लिया है। और सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल से काफ़ी मुतासिर हुए हैं। तो फिर उसका सिपाही कहते हैं क्या जो मैंने सुना ये क्या दुरुस्त है? तो सुल्तान अलाउद्दीन ये सादुद्दीन कुपैक कहते हैं जी हाँ ठीक है। तो वो फिर संदूक में तीर फिट कर लेते हैं और फिर सादुद्दीन कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन ने सारी ज़मीनें अर्तुगरुल के हवाले कर दी और अब उस ज़मीनों का मालिक अर्तुगरुल है और सब ज़मीनें वही संभाल रहा है।
इसके अलावा हमारी ताकत कम और अर्तुगरुल की ताकत ज़्यादा हो गई है। इधर तुर्गत और बमसी रो रहे थे क्योंकि वो हम अम्मा हेमा की पुरानी यादें याद कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इतनी ही में वहाँ असलियान और मारिया खातून भी वहीं मौजूद होती हैं। और तुर्गत कहते हैं कि वो हम पहले यतीम थे, उन्होंने हमें पनाह दी, अपने गोश में लिया और सुलेमान शाह को अपना अपना वालिद बनाया। तो फिर तुर्गत कहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द उनके लिए इलाज ढूंढना होगा। फिर बमसी रोने लगता है और बमसी और तुर्गत को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लाचार थे, वो कुछ नहीं कर सकते और उनको उनकी बीमारी का पता नहीं था कि उन्हें क्या हुआ है। तो इतनी देर में तुर्गत को बहुत गुस्सा आता है और वो मुक्का बना के दीवार पे मारता है। तो इतनी ही देर में असलियान उस तुर्गत को रोकती हैं। इतने ही देर में अम्मा एमा की तबीयत ठीक हो जाती है। अर्तुगरुल अम्मा एमा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। और हलीमा भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी वालदा को तंदुरुस्त कर दिया। इधर ये सादुद्दीन और उसका सिपाही गोगतो अंदर तीर फिट कर रहे थे और जब तीर उन्होंने फिट कर दिया तो गोगतो कहता है कि हम पहले इस तीर को चेक कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। जब वो संदूक को फिर बंद कर लेते हैं और फिर उस संदूक जब खोलते हैं तो वो तीर इतनी रफ्तार से दरवाजे पे जाके लगता है। तो वो सादुद्दीन फिर दूसरा तीर उसमें फिट कर देते हैं। और इधर एरस और उसके सिपाही मनसूबाबंदी कर रहे थे कि हम किल हनली बाजार पे हमला कैसे करेंगे। तो फिर वो सब मनसूबाबंदी करते हैं। फिर आरएस कहता है कि वो जो जो ताजर गए हुए हैं उन्होंने तलवारें छुपा दी होंगी और मैं ना एक इस टोकरी में छुप जाऊंगा और तुम ये टोकरी अर्तुगरुल को तोहफे में लेके जाओगे और इसी तरह हम हानली बाजार के अंदर दाखिल हो जाएंगे और फिर हम हानली बाजार फतह करके उसको आग लगा दें ताकि टाइटन को इशारा मिल सके और वो हमारी मदद को आ सके। इधर अर्तुगरुल और उसके सिपाही हानली बाजार जा रहे थे क्योंकि वहाँ हानली बाजार पे एक जिरगा मुनक़द हुआ था और सब ताजर वहाँ पे तोहफा तहफ लेकर आ रहे थे। किसी के हाथ में गुलदस्ता और किसी के हाथ में संदूक थे और किसी के हाथ एक जो आरएस के सिपाही थे उनके हाथों में एक बड़ा टोकरी थी जिसमें आरएस मौजूद था। ऊपर से उस टोकरी को बंद किया गया था ताकि आरएस को किसी को नजर ना आ सके और सब आते ही अंदर दाखिल हो अर्तुगरुल गए। बे अर्तुगरुल सराय के और अंदर उसके आ सिपाही रहे थे। हानिल बाजार पहुंच गए थे और जिरगे में दाखिल हो रहे थे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि तुम तमाम पहरा करना, तमाम लोग पहरा करना और किसी को अंदर ना आने देना और इधर इधर नजर भी दौड़ाना। और जैसे ही अर्तुगरुल वो खेमे के अंदर बढ़ते हैं तो वहाँ के ताजर ताजर उसका उनका खुश आमदीद करते हैं और वहाँ एरस के ताजर भी मौजूद होते हैं जो उनके सिपाही होते हैं, भेस बदल कर आए थे। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन को दिखाया जाता है। जैसे ही उनके सामने बक्सा लाया जाता है यानी संदूक लाई जाती है तो फिर अजीज उस संदूक को जैसे ही खोलता है तो फिर वो एक तीर सुल्तान अलाउद्दीन को लग रहा था लेकिन अमीर सलाउद्दीन पैक उसको सुल्तान अलाउद्दीन को बचा लेते हैं और वो तीर जाके एक सिपाही को लग जाता है और वो सिर्फ उस तीर में एक जहर था। जैसे ही वो तीर सिपाही को लगता है वो मौके पे ही मर जाता है। जैसे फिर सुल्तान अलाउद्दीन ये देखकर बहुत खुश गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये किसने किया। इसके बाद अर्तुगरुल साहब के सामने एक कलीन फेंक दिया जाता है और जिसके अंदर से आरएसएस की लाश निकलती है और अर्तुगरुल उसे देखकर कहते हैं कि आरएस नाम मलून, एरस ने इसको फिर मार दिया, एरस नाम मलून है। इतनी देर में एरस उस टोकरी के अंदर से निकल आता है और कहते हैं कि मैं आ गया हूँ अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल उसके जवाब में कहते हैं कि तुम्हें यहाँ कब्र भी नहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हें दफनाने के लिए। तो इसके बाद अर्तुगरुल गुस्से तलवार निकालता है और लड़ाई शुरू हो जाती है और बहर बमसी और दूसरे सिपाही दरवाज़ा तोड़ने में लगे हुए थे क्योंकि अंदर से दरवाज़ा एरिस के सिपाहियों ने बंद कर दिया था।
तो वो तोड़ने में मसरूफ़ होते हैं और लेकिन दरवाज़ा नहीं टूट रहा होता। और इस अर्तुगरुल और उसके सिपाही अंदर पुरजोश से लड़ रहे होते हैं। और इतने देर में अर्तुगरुल को तीर लग रहा होता है और अब्दुर्रहमान सामने आके वो तीर अपनी छाती पे लगा लेता है। तो यहीं पे ना इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं अगली एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल गाज़ी सीज़न 4 एपिसोड 38 के आगाज़ में सुल्तान अलाउद्दीन एक ख़त पकड़े होते हैं। इतने में ही एक सिपाही आता है और कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया था। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं जी हाँ। तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन पूछते हैं कि क्या सब तैयार हैं? तो सिपाही कहता है सब तैयार हैं। तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन उस खत को उठाते हैं और वो ना खत उसी सिपाही के हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं कि ये खत जाओ और अर्तुगरुल को दे आओ। तो वो वो सिपाही लेके चला जाता है। और इधर इधर हेमा खातून की तबीयत नासाज हो चुकी थी और अर्तुगरुल और सब औरतें उस उनके सामने बैठी हुई थी और दुआ कर रही थी कि जल्दी ठीक हो जाए। इतने में अर्तुगरुल साहब अर्तुगरुल भाई से पूछते हैं कि क्या इनकी तबीयत कैसी है? तो वो जवाब देते हैं कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है और इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ये सब सुनकर सब वहाँ बैठी औरतें और सिपाही परेशान हो जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करने लगते हैं कि या अल्लाह हमारी हमारे सरदार हमारी अम्मा को सेहत याब कर दे। इधर सादुद्दीन कुपैक एक संदूक में तीर फिट कर रहा था ताकि वो सुल्तान अलाउद्दीन को मार सके। तो इतनी ही देर में उसका खास सिपाही कोक तो अंदर आता है और सुल्तान अलाउद्दीन उसे कहता है कि अर्तुगरुल ने काराजिसार किला फतह कर लिया है। और सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल से काफ़ी मुतासिर हुए हैं। तो फिर उसका सिपाही कहते हैं क्या जो मैंने सुना ये क्या दुरुस्त है? तो सुल्तान अलाउद्दीन ये सादुद्दीन कुपैक कहते हैं जी हाँ ठीक है। तो वो फिर सदूक में तीर फिट कर लेते हैं और फिर सादुद्दीन कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन ने सारी ज़मीनें अर्तुगरुल के हवाले कर दी और अब उस ज़मीनों का मालिक अर्तुगरुल है और सब ज़मीनें वही संभाल रहा है। इसके अलावा हमारी ताकत कम और अर्तुगरुल की ताकत ज़्यादा हो गई है। इधर तुर्गत और बमसी रो रहे थे क्योंकि वो हम अम्मा हेमा की पुरानी यादें याद कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इतनी ही में वहाँ असलियान और मारिया खातून भी वहीं मौजूद होते हैं। और तुर्गत कहते हैं कि वो हम पहले यतीम थे, उन्होंने हमें पनाह दी, अपने गोश में लिया और सुलेमान शाह को अपना अपना वालिद बनाया। तो फिर तुर्गत कहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द उनके लिए इलाज ढूंढना होगा। फिर बमसी रोने लगता है और बमसी और तुर्गत को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लाचार थे, वो कुछ नहीं कर सकते और उनको उनकी बीमारी का पता नहीं था कि उन्हें क्या हुआ है। तो इतनी देर में तुर्गत को बहुत गुस्सा आता है और वो मुक्का बना के दीवार पे मारता है। तो इतनी ही देर में असलियान उस तुर्गत को रोकती हैं। इतने ही देर में अम्मा एमा की तबीयत ठीक हो जाती है। अर्तुगरुल अम्मा एमा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। और हलीमा भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी वालदा को तंदुरुस्त कर दिया। इधर ये सादुद्दीन और उसका सिपाही गोगतो अंदर तीर फिट कर रहे थे और जब तीर उन्होंने फिट कर दिया तो गोगतो कहता है कि हम पहले इस तीर को चेक कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। जब वो संदूक को फिर बंद कर लेते हैं और फिर उस संदूक जब खोलते हैं तो वो तीर इतनी रफ्तार से दरवाजे पे जाके लगता है। तो वो सादुद्दीन फिर दूसरा तीर उसमें फिट कर देते हैं। और इधर एरस और उसके सिपाही मनसूबाबंदी कर रहे थे कि हम किल हनली बाज़ार पे हमला कैसे करेंगे। तो फिर वो सब मनसूबाबंदी करते हैं। फिर आरएस कहता है कि वो जो जो ताजर गए हुए हैं उन्होंने तलवारें छुपा दी होंगी और मैं ना एक इस टोकरी में छुप जाऊंगा और तुम ये टोकरी अर्तुगरुल को तोहफे में लेके जाओगे और इसी तरह हम हानली बाज़ार के अंदर दाखिल हो जाएंगे और फिर हम हानली बाज़ार फतह करके उसको आग लगा दें ताकि टाइटन को
इशारा मिल सके और वो हमारी मदद को आ सके। इधर अर्तुगरुल और उसके सिपाही हानली बाजार जा रहे थे, क्योंकि वहाँ हानली बाजार पे एक जिरगा मुनक़द हुआ था और सब ताजिर वहाँ पे तोहफा तहफ़ लेकर आ रहे थे। किसी के हाथ में गुलदस्ता और किसी के हाथ में सदूक थे और किसी के हाथ एक जो आरएस के सिपाही थे उनके हाथों में एक बड़ा टोकरी थी जिसमें आरएस मौजूद था। ऊपर से उस टोकरी को बंद किया गया था ताकि आरएस को किसी को नजर ना आ सके और सब आते ही अंदर दाखिल हो गए। अर्तुगरुल बे अर्तुगरुल सराय के और अंदर उसके आ सिपाही रहे थे। हानिल बाजार पहुंच गए थे और जिरगे में दाखिल हो रहे थे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि तुम तमाम पहरा करना, तमाम लोग पहरा करना और किसी को अंदर ना आने देना और इधर इधर नजर भी दौड़ाना। और जैसे ही अर्तुगरुल वो खेमे के अंदर बढ़ते हैं तो वहाँ के ताजर ताजर उसका उनका खुश आमदीद करते हैं और वहाँ एरस के ताजर भी मौजूद होते हैं जो उनके सिपाही होते हैं, भेष बदल कर आए थे। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन को दिखाया जाता है। जैसे ही उनके सामने बक्सा लाया जाता है यानी संदूक लाई जाती है तो फिर अजीज उस संदूक को जैसे ही खोलता है तो फिर वो एक तीर सुल्तान अलाउद्दीन को लग रहा था, लेकिन अमीर सलाउद्दीन कुपैक उसको सुल्तान अलाउद्दीन को बचा लेते हैं और वो तीर जाके एक सिपाही को लग जाता है और वो उस तीर में एक जहर था। जैसे ही वो तीर सिपाही को लगता है वो मौके पे ही मर जाता है। जैसे फिर सुल्तान अलाउद्दीन ये देखकर बहुत खुश गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये किसने किया। इसके बाद अर्तुगरुल साहब के सामने एक कलीन फेंक दिया जाता है जिसके अंदर से आरएसएस की लाश निकलती है और अर्तुगरुल उसे देखकर कहते हैं कि आरएस नाम मलून, एरस ने इसको फिर मार दिया, एरस नाम मलून है। इतनी देर में एरस उस टोकरी के अंदर से निकल आता है और कहते हैं कि मैं आ गया हूँ अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल उसके जवाब में कहते हैं कि तुम्हें यहाँ कब्र भी नहीं मिलेगी तुम्हें तुम्हें दफनाने के लिए। तो इसके बाद अर्तुगरुल गुस्से तलवार निकालता है और लड़ाई शुरू हो जाती है और बहर बमसी और दूसरे सिपाही दरवाज़ा तोड़ने में लगे हुए थे, क्योंकि अंदर से दरवाज़ा एरिस के सिपाहियों ने बंद कर दिया था। तो वो तोड़ने में मसरूफ़ होते हैं और लेकिन दरवाज़ा नहीं टूट रहा होता और इस अर्तुगरुल और उसके सिपाही अंदर पुरजोश से लड़ रहे होते हैं और इतने देर में अर्तुगरुल को तीर लग रहा होता है और अब्दुर्रहमान सामने आके वो तीर अपनी छाती पे लगा लेता है। तो यहीं पे ना इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं अगली एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड 38 के आगाज़ में सुल्तान अलाउद्दीन एक ख़त पकड़े होते हैं। इतने में ही एक सिपाही आता है और कहते हैं कि आपने मुझे बुलाया था। सुल्तान अलाउद्दीन कहते हैं जी हाँ। तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन पूछते हैं कि क्या सब तैयार हैं, तो सिपाही कहता है सब तैयार हैं। तो फिर सुल्तान अलाउद्दीन उस खत को उठाते हैं और वो ना खत उसी सिपाही के हाथ में थमा देते हैं और कहते हैं कि ये खत जाओ और अर्तुगरुल को दे आओ। तो वो वो सिपाही लेके चला जाता है और इधर इधर हेमा खातून की तबीयत नासाज हो चुकी थी और अर्तुगरुल और सब औरतें उस उनके सामने बैठी हुई थी और दुआ कर रही थी कि जल्दी ठीक हो जाए। इतने में अर्तुगरुल साहब अर्तुगरुल भाई से पूछते हैं कि क्या इनकी तबीयत कैसी है। तो वो जवाब देते हैं कि इनकी तबीयत बहुत ख़राब है और इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ये सब सुनकर सब वहाँ बैठी औरतें और सिपाही परेशान हो जाते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करने लगते हैं कि या अल्लाह हमारी हमारी सरदार हमारी अम्मा को सेहत याब कर दे। इधर सादुद्दीन कुपैक एक संदूक में तीर फिट कर रहा था ताकि वो सुल्तान अलाउद्दीन को मार सके। तो इतनी ही देर में उसका सिपाही खास सिपाही को तो अंदर आता है और सुल्तान अलाउद्दीन उसे कहता है कि अर्तुगरुल ने कारजिसार किला फतह कर लिया है और सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल से काफ़ी मुतासर हुए हैं। तो फिर उसका सिपाही कहते क्या जो मैंने सुना ये क्या दुरुस्त है। तो सुल्तान अलाउद्दीन ये सादुद्दीन कुपैक कहते हैं जी हाँ ठीक है। तो वो फिर संदूक में तीर फिट कर लेते हैं और फिर
असादुद्दीन कहते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन ने सारी ज़मीनें अर्तुगरुल के हवाले कर दी और अब उस ज़मीनों का मालिक अर्तुगरुल है और सब ज़मीनें वही संभाल रहा है। इसके अलावा हमारी ताकत कम और अर्तुगरुल की ताकत ज़्यादा हो गई है। इधर तुर्गत और बमसी रो रहे थे क्योंकि वो हम अम्मा हेमा की पुरानी यादें याद कर रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इतनी ही में वहाँ असलियान और मारिया खातून भी वहीं मौजूद होते हैं और तुर्गत कहते हैं कि वो हम पहले यतीम थे, उन्होंने हमें पनाह दी, अपने गोश में लिया और सुलेमान शाह को अपना अपना वालिद बनाया। तो फिर तुर्गत कहते हैं कि हमें जल्द अज जल्द उनके लिए इलाज ढूंढना होगा। फिर बमसी रोने लगता है और बमसी और तुर्गत को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो लाचार थे, वो कुछ नहीं कर सकते और उनको उनकी बीमारी का पता नहीं था कि उन्हें क्या हुआ है। तो इतनी देर में तुर्गत को बहुत गुस्सा आता है और वो मुक्का बना के दीवार पे मारता है। तो इतनी ही देर में असलियान उस तुर्गत को रोकती हैं। इतने ही देर में अम्मा एमा की तबीयत ठीक हो जाती है। अर्तुगरुल अम्मा एमा को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तेरा बहुत शुक्र है। और हलीमा भी अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हैं कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी वालदा को तंदुरुस्त कर दिया। इधर ये सालाउद्दीन और उसका सिपाही गोगतो अंदर तीर फिट कर रहे थे और जब तीर उन्होंने फिट कर दिया तो गोगतो कहता है कि हम पहले इस तीर को चेक कर लेते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। जब वो संदूक को फिर बंद कर लेते हैं और फिर उस संदूक जब खोलते हैं तो वो तीर इतनी रफ्तार से दरवाजे पे जाके लगता है। तो वो सादुद्दीन फिर दूसरा तीर उसमें फिट कर देते हैं और इधर एरस और उसके सिपाही मनसूबाबंदी कर रहे थे कि हम किल हनली बाजार पे हमला कैसे करेंगे। तो फिर वो सब मनसूबाबंदी करते हैं। फिर आरएस कहता है कि वो जो जो ताजिर गए हुए हैं उन्होंने तलवारें छुपा दी होंगी और मैं ना एक इस टोकरी में छुप जाऊंगा और तुम ये टोकरी अर्तुगरुल को तोहफे में लेके जाओगे और इसी तरह हम हानली बाजार के अंदर दाखिल हो जाएंगे और फिर हम हानली बाजार फतह करके उसको आग लगा दें ताकि टाइटन को इशारा मिल सके और वो हमारी मदद को आ सके। इधर अर्तुगरुल और उसके सिपाही हानली बाजार जा रहे थे क्योंकि वहाँ हानली बाजार पे एक जिरगा मुनक़द हुआ था और सब ताजिर वहाँ पे तोहफा तहफ लेकर आ रहे थे। किसी के हाथ में गुलदस्ता और किसी के हाथ में संदूक थे और किसी के हाथ एक जो आरएस के सिपाही थे उनके हाथों में एक बड़ा टोकरी थी जिसमें आरएस मौजूद था। ऊपर से उस टोकरी को बंद किया गया था ताकि आरएस को किसी को नजर ना आ सके और सब आते ही अंदर दाखिल हो गए। अर्तुगरुल बे अर्तुगरुल सराय के और अंदर उसके आ सिपाही रहे थे। हानिल बाजार पहुंच गए थे और जिरगे में दाखिल हो रहे थे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि तुम तमाम पहरा करना, तमाम लोग पहरा करना और किसी को अंदर ना आने देना और इधर इधर नजर भी दौड़ाना। और जैसे ही अर्तुगरुल वो खेमे के अंदर बढ़ते हैं तो वहाँ के ताजर ताजर उसका उनका खुश आमदीद करते हैं और वहाँ एरस के ताजर भी मौजूद होते हैं जो उनके सिपाही होते हैं, भेस बदल कर आए थे। इसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन को दिखाया जाता है। जैसे ही उनके सामने बक्सा लाया जाता है यानी संदूक लाई जाती है तो फिर अजीज उस संदूक को जैसे ही खोलता है तो फिर वो एक तीर सुल्तान अलाउद्दीन को लग रहा था लेकिन अमीर सलाउद्दीन को पैक उसको सुल्तान अलाउद्दीन को बचा लेते हैं और वो तीर जाके एक सिपाही को लग जाता है और वो सिर्फ उस तीर में एक जहर था। जैसे ही वो तीर सिपाही को लगता है वो मौके पे ही मर जाता है। जैसे फिर सुल्तान अलाउद्दीन ये देखकर बहुत खुश गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये किसने किया। इसके बाद अर्तुगरुल साहब के सामने एक कलीन फेंक दिया जाता है जिसके अंदर से आरएसएस की लाश निकलती है और अर्तुगरुल उसे देखकर कहते हैं कि आरएस नाम मलून, एरस ने इसको फिर मार दिया, एरस नाम मलून है। इतनी देर में एरस उस टोकरी के अंदर से निकल आता है और कहते हैं कि मैं आ गया हूँ अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल उसके जवाब में कहते हैं कि तुम्हें यहाँ कब्र भी नहीं मिलेगी तुम्हें दफनाने के लिए। तो इसके बाद अर्तुगरुल गुस्से से तलवार निकालता है और लड़ाई शुरू हो जाती है
और बहर बमसी और दूसरे सिपाही दरवाज़ा तोड़ने में लगे हुए थे, क्योंकि अंदर से दरवाज़ा एरिस के सिपाहियों ने बंद कर दिया था। तो वो तोड़ने में मसरूफ़ होते हैं, और लेकिन दरवाज़ा नहीं टूट रहा होता। और इस अर्तकरोर अर्तकरोर और उसके सिपाही अंदर पुरजोश से लड़ रहे होते हैं। और इतने देर में अर्तकरोर को तीर लग रहा होता है, और अब्दुर्रहमान सामने आके वो तीर अपनी छाती पे लगा लेता है। तो यहीं पे ना इस केस का इख्तिताम हो जाता है। मिलते हैं अगली एपिसोड में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।